अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से वीडियो लेक्चर में हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर डिटेल से पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां होती हैं ये दिल से और ब्लड वेसल से रिलेटेड बीमारियां हैं। जिस तरह है आपको नाम से जाहिर हो रहा है, कार्डियो जो है ये टर्म दिल के लिए इस्तेमाल की जाती है और वास्कुलर यानी है ब्लड वेसल से रिलेटेड टर्म है। डिसऑर्डर्स का मतलब है बीमारियां। तो ये दिल और ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें नाम दिया जाता है, ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। अब जो दिल ही बीमारियां हैं उनकी असल वजह जो है वो ब्लड वेसल्स ही बीमारियां ही होती हैं। नंबर 1 जो बीमारी है आर्टेरोसेक्लेरोसिस, ये ब्लड वेसल की एक बीमारी है। आपको पता है ब्लड वेसल्स जो हैं ये 3 इकसाम ही होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स और नंबर 3 ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज वो नालियां होती हैं जो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और पूरे जिस्म को मुहैया करती हैं। आर्टरी ही दीवार जो है वो मोटी होती है और 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। जो दरमियानी तह होती है वो स्मूथ मसल्स ही बनी हुई होती है और स्मूथ मसल्स है अंदर फैलने और सुखड़ने की सलाहियत होती है, यानी कि लचकदार होती हैं। जब उस दीवार में से, उस तह में से वो लचक खत्म हो जाए और वो सख्त हो जाए तो इस हालत को हम नाम दे देते हैं कि इस आदमी को आर्टेरोसेक्लेरोसिस हो चुका है। नंबर 2 एथेरोसेक्लेरोसिस। एथेरोसेक्लेरोसिस असल में आर्टेरोसेक्लेरोसिस की एक किस्म है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है, अंदर जो है वो चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे बेकार मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन ब्लड वेसल्स है अंदर जो खाली जगह होती है जिसका नाम ल्यूमन है वो कम रह जाता है और ब्लड फ्लो करने में मसला दरपेश आता है। ब्लड है जो है वो मुनासिब बहाव नहीं होता, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड बआसानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज ही मौत होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 करोनरी हार्ट डिजीजेस। एक चौथी किस्म की ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं जिनका नाम है करोनरी आर्टरीज। ये असल में आर्टरीज ही किस्म हैं। ये वो ब्लड वेसल्स हैं, ये वो आर्टरीज हैं जो दिल के अंदर पाई जाती हैं। दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है ऑक्सीजन देने। चूंकि हर सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्यों है एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सेल अपने काम सर अंजाम देता है। इसी तरह दिल ने भी हर टाइम जो है वो फैलना और सुखड़ना होता है, तो इस दौरान इसे भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसे भी ऑक्सीजन की जरूरत हुई। तो अब वो आर्टरीज जो दिल के अंदर जिस्म के मुख्तलिफ दीवारों में मौजूद सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने जाती हैं ब्लड के जरिए से, उन्हें हम नाम दे देते हैं ये करोनरी आर्टरीज हैं। जब फैट जो है, चिकनाई जो है वो इन करोनरी आर्टरीज है अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो करोनरी आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के हर हिस्से में, दिल के हर चैम्बर में, दिल के हर सेल में जो है वो बआसानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से दिल के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है करोनरी हार्ट डिजीजेस की? नंबर 1 है हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स। अब वो फैट, वो चिकनाई जिसकी डेंसिटी, जिसका भारीपन कम हो, वो इन करोनरी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही मिसाल है। जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो करोनरी हार्ट डिजीज का जो अंदेशा है वो ज्यादा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, तंबाकू नोशी और डायबिटीज जो है वो इसकी मेन वजह है। उसके बाद अलामात जो है वो चेस्ट पेन है। आपका जो सीने वाला एरिया है यहाँ पर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक बेचैनी की हालत में चले जाते हैं। इसके बाद है रिस्क
फैक्टर, वो अवामिल जिन्हीं वजह से करोनरी हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनमें नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। ये जो करोनरी हार्ट डिजीज है ये जेनेटिकली भी वालिदैन से बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है। तो नंबर 1 जो फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। नंबर 2 ओबेसिटी। जब आपका लाइफस्टाइल, जब आपका रहन सहन जो है वो सुस्ती वाला हो, यानी आप खाना खाएं और वर्जिश ना करें, एक्सरसाइज ना करें, बल्कि आप बैठ जाएं और आप सुस्तीपन का मुजाहरा करें, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चर्बी की शक्ल में आपके जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो आपको मोटापा आता है। तो मोटापे की वजह से भी करोनरी हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 mmHg से ज्यादा हो जाए तो फिर भी करोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रोल भी इसकी एक वजह बनती है। प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर। आपको करोनरी हार्ट डिजीज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आपको हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक मतवाजन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बैलेंस्ड होने चाहिए, जिसकी वजह से करोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको वर्जिश करनी चाहिए रोजाना ही बुनियाद पर। आपको ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की जो लो वैल्यू है वो है 80 mmHg 80, और जो हाई लेवल है वो है 120। तो आपको 80 और 120 के दरमियान जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए और कोलेस्ट्रोल का लेवल भी आपको मेंटेन करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते और आपको करोनरी हार्ट डिजीज हो जाती हैं तो आगे चल के आपको मजीद कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो उनमें है हार्ट फेलियर। आपका दिल जो है वो काम करना छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अब दूसरी डिजीज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये दिल से रिलेटेड बीमारी है। इससे पहले जो हमने 3 पढ़ी हैं वो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां थी, अब जो है वो दिल से रिलेटेड बीमारी है। इनकी जो असल वजह है वो यही 3 बीमारियां हैं। तो यहाँ पर अगर हम लफ्ज देखें मायोकार्डियल, तो मायो का मतलब होता है मसल्स, कार्डियल जो है वो दिल से रिलेटेड एक टर्म है, तो दिल है मसल्स। इन्फेक्शन का मतलब है डेथ। जब दिल है मसल्स और दिल है टिश्यूज जो हैं वो उनकी मौत होना शुरू हो जाए, उनकी डेथ होना शुरू हो जाए, जब उन्हें पास प्रॉपर अमाउंट है अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंचे, तो दिल है टिश्यूज की जो मौत होना शुरू हो जाती है, उसे हम नाम दे देते हैं ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ये होते किस टाइम है? जब ब्लड वेसल्स है अंदर ब्लड जमना शुरू हो जाए, ब्लड है लोथड़े बनना शुरू हो जाए। जब ब्लड वेसल्स है अंदर ब्लड है लोथड़ा बन जाएगा तो ये ब्लॉक कर देगा, जो ब्लड है एक बहाव है उसमें रुकावट पैदा होती है। जब रुकावट पैदा होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म है और दिल है मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं दिल है अंदर जो करोनरी आर्टरीज हैं, अगर उन्हें अंदर जो है वो चिकनाई, कोलेस्ट्रोल या दूसरे बेकार मादे जो हैं वो करोनरी आर्टरीज है अंदर जमना शुरू हो जाएं, यानी कि अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो उसकी वजह से दिल है तमाम टिश्यूज है पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अलामात की बात करें तो चेस्ट पेन, आपके सीने वाले एरिया के अंदर जहां पर दिल मौजूद होता है वहां पर दर्द होना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सीने पे जकड़न महसूस हो रही है। उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको पसीना आएगा, और ये जो सीने वाले एरिया में दिल की जगह पर दर्द उठी है ये आपके जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगी, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी नेक रीजन में,
इसके अलावा जबड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी और यही दर्द जो है वो आपके बाजुओं की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये मेन अलामत है मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही। अब इलाज ट्रीटमेंट, आपको ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए जो खून का लोथड़ा बना हुआ है, जो ब्लड का लोथड़ा बना हुआ है उसे डिजोल्व कर दे, उसे हल कर दोबारा ब्लड के अंदर शामिल कर दे। तो एक मशहूर ज़माना एक टैबलेट है डिस्प्रीन। ये डिस्प्रीन जो है ये ब्लड को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि जितना ज्यादा ब्लड पतला हो जाएगा उतना जो है वो कोरोनरी आर्टरी से इजीली पास कर जाएगा। अगर यहां से भी मसला हल ना हो दवाइयों से, तो फिर आप एंजियोप्लास्टी या फिर ओपन सर्जरी की तरफ जाते हैं। ओपन सर्जरी के अंदर ऑपरेट किया जाता है और दिल की जो नाली ब्लॉक हुई होती है ब्लड क्लॉट की वजह से, उसे ओपन कर उस ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है और इसे नाम दिया जाता है ओपन सर्जरी है। अगर ये टिश्यूज की मौत होना शुरू हो जाए तो इससे बाद कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जब आपके दिल के टिश्यूज मरना शुरू हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता जब सारे दिल के टिश्यूज मर जाए तो अल्टीमेटली दिल जो है वो अपना काम करना छोड़ जाएगा और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो हार्ट फेलियर, एरिदमिया, एरिदमिया का मतलब होता है आपकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो बेतरतीब हो जाती है। उसके बाद आप अचानक जो है वो तमाम टिश्यूज मर जाए और आपकी जो है वो डेथ वाक़या हो जाएगी। प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर हमें कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? आपका जितना वजन है उस हिसाब से आपको बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 2, आपको तंबाकू नोशी से परहेज करना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करनी चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन करना चाहिए और कोलेस्ट्रोल का भी लेवल जो है वो अपने ब्लड के अंदर है एक खास लिमिट के अंदर बरकरार रखना चाहिए। जब आप इन तमाम फैक्टर्स को एक लिमिट के अंदर बरकरार रखते हैं तो आपको जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। जिन अफराद को डायबिटीज होती है, शुगर का मर्ज होता है, उनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस पूछा जाता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।